जय हिंद। नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी हमने मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेशन किए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। यह जो सेशन होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपया और 2 वर्षों के बाद 9680 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 10,648 और 2 वर्ष में कितना है? 9680। इसका डिफरेंस लेंगे, एक्चुअल में बढ़ा कितना है? 9680। 8 14 में से 8 गया 6 और 15 में से 6 गया 9, यानी 968 रुपया बढ़ा है। रेट के लिए क्या करेंगे? 968 रुपया तो यह वृद्धि हुआ है और इसका मूलधन कितना हो जाएगा? 9680 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 968 से कितना बार में कटा? 10 बार में। और 10 से कितना बार में चल कटा? 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्य वाले एक परिवार में अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं, उन्हें चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखिए, पहले कोई चीज 100 था, अब कितना हो गया? 110 हो गया। वह बंदा बोल रहा है कि अपने परिवार में व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो वृद्धि हुआ कितना है? 10। जब वृद्धि नहीं करेगा तो इसी पे ना कम होगा, 110 पे कम हो जाएगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/11, 9.1/11%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन की गणना 65 किलोग्राम की गई और बाद में पता चला कि एक लड़के का वजन गलती से, सही वजन उसका कितना था? 66 किलोग्राम के बजाय 76 किलोग्राम पढ़ लिया गया। था उसका वजन 66, लेकिन पढ़ा कितना गया है? 76, यानी कितना ज्यादा पढ़ा है? 10। और ये जो 10 ज्यादा पढ़ा है तो 10 तो कम होगा ना, किस पे कम होगा? 20 पे ना, क्योंकि 20 लड़का दिया है तो 20 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2, यानी इसको करेंगे तो 0.5। तो एवरेज क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? एवरेज घटेगा। 65 में से 0.5 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 64.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं क्या होगी? मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 29 है। अब बोला है एक संख्या का 25%, तो एक संख्या हमने x लिया, x का 25% कीजिएगा तो x/4, और दूसरी संख्या y y का 30%, तो y का 30% कितना हो जाएगा? 3/10 प्लस 7, यही ना, इतना ही ना अधिक है। तो इसको क्या करेंगे? x/4 माइनस 3y/10 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 7। जब इसका बटा घटाव कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x, और यहाँ पे 10 दूना 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6y इक्वल टू 7। यहाँ पे आप कितना निकल जाएगा? 5x माइनस 6y इक्वल टू 140। अब देखिए, यहाँ से यदि x का वैल्यू अपने निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 प्लस y हो जाएगा ना। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 29 प्लस y और माइनस आपके पास कितना है? 6y इक्वल टू कितना दिया है? 140। 5 में 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना? 9×5 = 45 और 5 10 4 14। 145 प्लस 5y और माइनस कितना है? 6y इक्वल टू 140। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ पे 5y और माइनस 6y, तो कितना y हो जाएगा? -y। और 145 इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, तो कितना हो जाएगा? -5। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी हमारा एक संख्या कितना आना चाहिए? 5। और देख रहे हैं हमारा एक संख्या का ऑप्शन 5 एक ही में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डब्बा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 क्रमागत पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर
74 का योग होता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत, एक तो x लेंगे, एक क्या लेंगे x+1 और एक लेंगे x+2, यह तीनों क्रमागत हो गए और उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना, यानी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3x+3। इसको किससे करना है 4 से, तो 4x+8, और इन सबको जोड़ने पर कितना मिला हमको 74। 2x, 3x, 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x, और 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, बराबर में आपके पास कितना है 74। तो यहाँ पे 9x इक्वल टू 74 में से 11 घटेगा कितना हो जाएगा 63, x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा x+2 ना, तो x+2 का मान कितना हो जाएगा 7+2 इक्वल टू 9। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के अंशों के बीच का अंतर क्या होगा। आपको मालूम है किसी भी फ्रैक्शन के लिए यह जो हमारा होता है वो होता है अंश, और नीचे क्या होता है हर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में दिया है तो हम इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे, यदि 5 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा ना, और ये हमारा तो 20 सेकंड तो दिया है 20 सेकंड। अब यहाँ पे भी घंटा की बात किया है और यहाँ पे भी घंटा की बात किया है, तो क्या करेंगे 300 बटा 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा, और अंतर पूछा है तो -20 बटा क्या करेंगे 3600 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे भी 1 घंटा बोला है। इसका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 का 3600, और 300 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 280। इसको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो कितने बार में 7 बार में, और 4 से कितने बार में कटेगा 90, यानी कितना आ गया आपको 7/90। इसको क्या लिख सकते हैं 0.7/9 लिख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी। एक जो हॉल है, ठीक ना, ये बोला है कि 16 मीटर लंबा है और एक कितना है 12 मीटर चौड़ा है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16 मीटर गुने 12 मीटर, कितना हो जाएगा 16 दिना 32 का 2 3, और 16 कम 16 और 3 19, 192 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बोला है वर्गाकार टाइल से पक्का किया, कम से कम, जब भी आपसे बोला कम से कम तो इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, लेकिन जब भी बोलेगा ज्यादा से ज्यादा तो हमको क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ। यदि हम 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4, यानी 2 दूना 4 3 12 चौका कितना हो गया 48। तो इसमें करेंगे टाइल्स की लंबाई निकालने के लिए 192/48 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी जो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होनी चाहिए 4 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है रहीम एक निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसका मित्र हीरालाल समान राशि को 7% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। दोनों आदमी साधारण ब्याज पर निवेश किए, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 15%, और हीरालाल का कितना हो जाएगा 14%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1%, और 1% का वैल्यू कितना दिया है आपको 30 रुपया। तो आपसे पूछा है निवेश की गई राशि, तो 100% का निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 30 गुने 100, यानी 3000 रुपया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल में और 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं, 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, और 18% छात्र इतिहास और
अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होता है, तो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया है उसको लिख लेंगे। इकोनॉमिक्स में कितना दिया है, सिंगल 41%। और आपको भूगोल यानी जी से डिनोट कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 35%। और हिस्ट्री 39%। ओके, इन तीनों में कितना दिया है, ई प्लस जी प्लस एच करेंगे तो इन तीनों में दिया है आपसे 5%। अब देखिए यहाँ पे बोला है 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, यानी इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी में कितना है लोग 14%। उससे बाद आपको बोला है 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, यानी ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री में कितना है लोग 21%। 18% जो है इतिहास और अर्थशास्त्र में है लोग, यानी हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स में कितना है लोग 18%। यहाँ से हम माइनस करेंगे, तीनों में कितना है लोग 5%, तो इन दोनों में कितना हो जाएगा लोग 14। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9%। अब यहाँ से देखेंगे 9% जो है वो इकोनॉमिक्स में भी कितना हो जाएगा 9%, और ज्योग्राफी में भी कितना हो जाएगा 9%। ओके, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स क्यों नहीं दिया है, क्या क्या दिया है आपसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का प्रतिशत कितना निकल जाएगा 5%। रीजन क्यों कि तीनों में 5% हो, तो इसमें भी तो 5% होगा ना। और यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे दिया है, तो क्या करेंगे 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। यानी 13% जो है हिस्ट्री में भी होंगे और 13% किस में होगा इकोनॉमिक्स में भी होंगे। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हम ले लेंगे, तो पहले में इकोनॉमिक्स में कितना था 9%, और दूसरे वाले में कितना है 5%, और तीसरे वाले में कितना है 13%। सबको जोड़ेंगे 9 5 14 और 13 कितना हो जाएगा 27%। लेकिन हमसे दिया कितना है 41% ओवरऑल दिया है, तो क्या करेंगे 41% माइनस 27% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, और 3 में से 2 गए, यानी 14%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला यदि संख्या 356 वाई एक्स को 90 से विभाज्य है तब वाई माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 356 वाई एक्स, 356 और वाई एक्स दिया है, 90 के लिए क्या होगा 10 गुने 9, तो 10 के लिए तो यहाँ पे आपको 0 लाना पड़ेगा, तभी जाके ज्यादा सुटेबल बैठेगा, नहीं तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो 9 से पहले देख लेते हैं, 9 के लिए क्या 3 और 6, 9 यानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या ले लीजिएगा 4, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको 0। तो y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 4, और x का वैल्यू कितना आ गया 0। y माइनस एक्स पूछा है, तो 4 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि सरल कीजिए 3/4 भागे 5/12 माइनस 1/3 गुना 9/5 और ब्रैकेट 2/3 भागा 1/3 माइनस 1। बोर्ड मास का जो आपको नियम कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला काम करना है। यहाँ पे दिया है 2/3 और डिवाइड दिया है, तो इसको क्या कीजिएगा पलट जाएगा ना, 3 हो जाएगा और -1, यानी 3 से 3 कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3/4 और भागा 5/12 और माइनस 1/3 गुना 9/5 और ब्रैकेट में कितना निकल के आ गया आपको 1। फिर इस डिवाइड वाले को कर लेंगे तो 3/4 गुना 12/5, 4 से यह 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 9/5 माइनस, यह भी 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार में, 3/5 कितना हो जाएगा 6/5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी बोला है कि सरल कीजिए 1.8 प्लस 2 गुने 3/2 गुने 1/2 और ब्रैकेट 2/5 डिवाइड ब्रैकेट 3/5 गुने 2/3 गुना 3/2 और -1 है। सबसे पहले हमको काम करना है ब्रैकेट वाला, और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इन दोनों का काम करेंगे। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 होगा। तो देखिए लिखेंगे 2/5, और यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो इस बाहर निकलेगा 2/5 तो पलट जाएगा 5/2।
और मल्टीप्लाई 3/2 और माइनस कितना है 1, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 3/2 में से -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा। अब इधर आते हैं 1.8 प्लस, इसको काट लीजिएगा कितना हो जाएगा 3 गुना 1/2 और गुना कितना निकलेगा 1/2, यानी 1.8 प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 3/4, इस 3 को काटेंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा 0.7 और कितना आ जाएगा 0, उसके बाद 5 बार में ऐड कर देंगे 1.80, 0.75 को 5 का 5, 8 7 15 का 5, 1 1 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष पर एक तार से जोड़ा जाता है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक जो है यह कितना है 20 मीटर है, ठीक, और एक खंभा कितना है आपको 14 मीटर है। इन दोनों को शीर्ष को वह तार से जोड़ दिया है और इसके जो क्षैतिज है ना उसका एंगल कितना बनाया है वह 30 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत। तो जब टोटल 20 है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 14, तो ऊपर वाला इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 6, और 30 डिग्री जब लिख दिया है एंगल बना है तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ही ना 1 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा √3। आपसे पूछा क्या है तार की लंबाई यह, तो पाइथागोरस प्रमेय का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 1 4 का कितना निकल जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक का वैल्यू आपको कितना दिया है 6, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 3 मित्र एक पार्टी आयोजित करते हैं, तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 गुना भुगतान करता है। यूसुफ सचिन द्वारा किए गए भुगतान का 1/2 गुना भुगतान करता है। यूसुफ द्वारा किया गया भुगतान का कुल भाग कितना था, समझिए इस बात को। यह जो तनवीर है यह यूसुफ के द्वारा किए गए भुगतान का 2/3, तो यहाँ से यदि हम बोलेंगे आपसे कि ये जो तनवीर है वह यूसुफ ने किया 3, तो यह कितना किया है 2। फिर यहाँ पे बोला है कि जो है यूसुफ सचिन द्वारा किए गए भुगतान का 1/2, यानी सचिन यदि 2 करेगा तो ये कितना करेगा 1। तो यहाँ से हम लोग यूसुफ के सबसे पहले इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे तो 2/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। तो यूसुफ सचिन द्वारा किए गए भुगतान का 1/2 गुना भुगतान करता है, ठीक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यूसुफ द्वारा किया गया भुगतान, तनवीर तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का यूसुफ के द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 करता। अरे अरे यहाँ हाँ 3 से जब करेंगे तो 6 ना हो जाएगा, वो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से बोला है यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान, यूसुफ कितना रुपया भुगतान किया है 3, ओके, और कुल भाग, तो कुल भाग कितना है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 कितना हो जाएगा 11। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3/11, क्योंकि यहाँ से तनवीर यूसुफ और सचिन का रेशियो इक्वल हो गया 2/3/6, तो टोटल कितना हो जाए 2 3 5 और 6 11, और यूसुफ भुगतान कितना किया है 3, तो 3/11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो 20% है तो 80% नहीं करते होंगे, और इसका कितना
75% नहीं करते होंगे। ठीक, करना क्या है, आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:6। तो यह 5 का कितना, 5 का आपको निकालना है 80%। कितना हो जाएगा, 20 × 4 = 80, 20×5 = 100, यानी कितना निकल कर जाएगा, 4। और इस 6 का निकालना है आपको 75%। 25×3 = 75 और 25×4 = 100। 2 से काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, कितना हो जाएगा, 3×3 = 9/2, यानी कितना हो जाएगा, 4.5। अब टोटल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4.5 = 8.5 बटा टोटल संख्या कितना है, 11। आपको किस में बताना है, परसेंट में बताना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 850/11%। छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी है, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना हो। यह जो हमारा है वो क्या है, एक त्रिभुज है ए बी और यह है सी। बोला है बीसी पर दो बिंदु, एक है आपको डी और एक है आपको यहाँ पे ई, इस प्रकार है कि बी डी जो इक्वल टू है डी का और ये इक्वल टू है इसी का। अगर मान लेते हैं यह 1 है तो एक भी कितना होगा, 1, और यह भी कितना होगा, 1। आपसे पूछा है ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी यानी इस यहाँ से लेके आएंगे और ए डी और सी, एबीसी का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस बीसी की टोटल लंबाई कितना हो जाएगी, 1 2 3, 3 ना होगा, क्योंकि मान लेते हैं यह 1 है और ये तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो आपसे पूछा है डी से सी तक, तो डी से सी तक भुजा कितना है, 2 है। यदि 3 का वैल्यू हमको 39 दिया है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 39/3, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 26। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर निगरानी टावर से एक दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। टावर की सतह से नाव की दूरी क्या है। ये हमारा फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसकी लंबाई दिया है आपसे 180 मीटर और इसका एंगल कितना बना है, 60 डिग्री, और आपसे यहीं से पूछा है कि ये जो नाव है कितनी दूरी पर है। तो tan 60 का जब भी हम वैल्यू लेते हैं, tan 60 इक्वल टू √3/1, और इसके क्या लेंगे, p/d। तो p कौन हो जाएगा, √3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो आपसे 1 का वैल्यू पूछा है, √3 बराबर कितना दिया है, 180। तो 1 का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 180/√3, इसका रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 180√3/3, 3 से 180 कटेगा कितना बार में, 60, यानी 60√3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, पानी के एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इसका 1/2 भाग भरा रहता है। मान लीजिए x लीटर पानी है और x ड्रम का, मान लीजिए ड्रम में जो क्षमता है वो x है और x का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसमें से हम लोगों ने क्या किया कि 9 लीटर को पानी को निकाल लिए, तो इसका कितना भाग भरा है, x का 1/2 भाग भरा हुआ है। क्या करेंगे, 3x/4 और -x/2 इक्वल टू 9। ये 9 इधर माइनस में तो प्लस में, और इधर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, x गुने 1/2। तो कितना हो जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 4, 3x, और यहाँ पे 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 9। यहाँ पे कितना निकल गया, x/4 इक्वल टू 9।
तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 लीटर, यानी उस ड्रम की क्षमता कितना है 36 लीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 1:2 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम लोगों ने बड़ी संख्या माना x और छोटी संख्या माना y को, इन दोनों के बीच का अंतर, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 5। अब बोला छोटी संख्या से 25 घटाना है, तो छोटी संख्या कौन है y में से हमने 25 घटाया और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया, यानी x प्लस 20, तो किस अनुपात में आ जा रहा है 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 2y प्लस 2y, एक सेकंड, 2y 2y माइनस कितना हो जाएगा 50। ओके, यहाँ से हम x बराबर क्या लिखेंगे 2y और माइनस 50 है, ये भी 20 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा -20, यानी x बराबर कितना आ गया 2y माइनस 70। यहाँ से हम केवल x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू लिख देंगे 5 प्लस वाई बराबर 2y माइनस क्या है 70 है। ठीक, 70 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 75 बराबर y। हमसे पूछा है बड़ी संख्या को हमने क्या माना है x, और छोटी संख्या हमारे पास कितना आ गया 75, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे x बराबर 5 प्लस 75, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, यानी बड़ी संख्या कितना है 80। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है वर्तमान कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षाध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षाध्यापक की औसत आयु क्या होगी 5 वर्षों के बाद। सिंपल तरीका से बना लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा 20 स्टूडेंट होगा, कितना हो जाएगा 155 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 11 और 2 एकम यानी 310 हो जाएगा। और 5 वर्षों के बाद तो 20 का ना इंक्रीज होगा, तो 20 गुने 5 यानी 100 वर्ष और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 410। और कक्षाध्यापक की वर्तमान आयु 47 है, तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 52, यानी 410 और प्लस 52 डिवाइड किससे करेंगे 21 से, क्योंकि 20 को तो थे लोग और वो शिक्षक साहब है तो 21 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 462/21, 21 से काटेंगे तो 21 दूना 42, 4 और फिर 21 दूना 42, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 22। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कॉस स्क्वायर 270 माइनस साई और माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस साई प्लस साइन स्क्वायर पाई/2 और साइन स्क्वायर 270 माइनस, देखिए ये जो होता है 0, 90, 180 और ये 270 और ये कितना होता है फिर 360, इसी तरह साइकिल चलता है। इसमें जो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। इसमें होता है आपको tan और कॉट, और इसमें होता है सेक एंड कॉस। ठीक, और एक बात याद रखिएगा 180 या दो आपसे 180 डिग्री या 360 डिग्री की जब भी बात करेगा तो यहाँ पे जो होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा और टैन टैन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री की बात करें 270 डिग्री की बात करें तो उसमें क्या होगा चेंज हो जाएगा। और जब आपको 90 और 270 ना मिले तो आप इसका मल्टीपल भी देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कॉस स्क्वायर 270 माइनस साइन, यानी यदि 270 में से हमको कहाँ जाना है माइनस, तो इसमें आएंगे ना, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में आएगा ना, तो माइनस साइन स्क्वायर साई करके माइनस साइन, तो क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे और माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस साइन 180 पर साइन साइन में ही रहता है। ठीक,
तो साइन स्क्वायर दिया है तो क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे तो इसमें आएंगे। और सेकंड में क्या होता है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर साई, ये भी सही है, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई टू। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 180/2 यानी 90, 90 का वैल्यू कितना होता है 1। और साइन स्क्वायर 270 माइनस आई, यानी इस 270 में से जाएंगे तो इसमें साइन किस में आएगा, इसमें आएगा साइन माइनस में। तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस साई का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको बता चुके कि 270 पे चेंज होता है और साइन किस में चेंज होता है कॉस में। साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, सेक जो होता है वह कॉसेक में चेंज होता है, और tan जो होता है वो किस में चेंज होता है कॉट में। इतनी बात को याद रखिए। और ये जब भी चेंज होगा 90 डिग्री 270 डिग्री या इन दोनों का मल्टीपल होगा तो भी, यानी 9×27 और 270 का जो भी ऑड मल्टीपल होगा, क्या मल्टीपल होना चाहिए ऑड, सम नहीं, सम मल्टीपल होगा तो वह चेंज नहीं होगा। यानी यदि 90 का 2 तो कितना होता है 180, 180 डिग्री पर साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा, बाकी कॉट कॉट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑड मल्टीपल कीजिएगा यानी 9 का जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपसे बोल दिया कि 450 डिग्री तो 450 डिग्री पर यदि साइन दिया रहेगा तो वह चेंज हो जाएगा, और किस में चेंज होगा साइन कॉस में, और सेक कॉसेक में और टैन कॉट में चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना रिजल्ट बना, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर साई और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर साई और प्लस 1 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर साई। ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर साई, यानी हमारा ऑप्शन डब्बा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें बोला है कि नहीं दो निरंतर सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। इसी ऑप्शन के आपको सहारे बताना है। जब भी दो निरंतर सम संख्या का गुणनफल कीजिएगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, केवल 2 से, 2 के अलावा कोई और से नहीं। अब 2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 से भी होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो वह 8 से भी होगा, और 2 का 4 करेंगे तो किससे 16 से भी होगा। तो यहाँ पे 2 का 2 तो दिया ही नहीं है, 16 16 से भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए एक जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, 16 नहीं भी होगा, 8 से ज्यादा करके सुटेबल रहेगा। तो चल के बताते हैं, देखिए यहाँ पे यदि 2 × 4 लेते हैं तो किससे कितना होगा 8 और 8, और यहाँ पे देखिए क्योंकि बोला है निरंतर सम संख्याओं का गुणनफल, और निरंतर के लिए 2 × 4 यानी 16 से तो आपको डिविजिबल होगा यदि आप आगे जाइएगा तब, लेकिन स्टार्टिंग वाला तो 16 से डिविजिबल नहीं होगा ना, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 16 को नहीं हम लोग 8 को प्रीफरेंस देंगे। यदि यहाँ पे 4 रहता ना तो हम सबसे पहले 4 को प्रीफरेंस देते हैं, और यदि 2 रहता तो हम सबसे पहले 2 को प्रेफरेंस देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बना है कि निम्न का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको अनुमानित मान ज्ञात करना है, ऐसा नहीं इसी पे लगे प्रैक्टिस करना, वैसा नहीं कीजिए। 2.697 है तो इसको ले लीजिए आप 2.7, और इसको ले लीजिए 0.5, इसका क्या है होल स्क्वायर है, और माइनस इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे 2.7 और माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला आता है ए प्लस बी, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0.5 वाला कैंसिल हो जाएगा, और 2.7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7×2 = 14 और 2×2 = 4 = 5, यानी 5.4, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1, यानी 5.4 के नियरेस्ट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5.37। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 2016 में जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 2018 हमारे पास यह है, और 2018 ए में कितना शामिल हुआ है 278, और 2016 16 का डी क्या है 239, तो 239 से कितना अधिक है 40, इस पे बताना है 239 पे बताना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट में बताना है तो कितना हो जाएगा यह
किसी से नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे 3900/239। इससे कटेगा यह 1 से लिए, तो 390 में से 239 को माइनस किए, कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 3 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, और एक जीरो आ गया। ठीक, अप्रोक्स आपको वैल्यू बताना है। तो अब 239 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से यदि करेंगे तो 9 छक्के 54 का 4, और हाथ में 5, 6 तिरका 18, 5 23, और 6 दूना 12 2 14, यानी कितना आएगा? 16। अप्रोक्स 16 दशमलव कुछ जाएगा, तो हमको अप्रोक्स में पूछा तो क्या लगा लेंगे? 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक कक्षा 5 किलोमीटर घंटा की गति से घर से विद्यालय जाने में 1.5 घंटे का समय लेता है। विद्यालय से घर की समान दूरी को तय करने के लिए और समय को 20% कम करने के लिए उसे अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? यहाँ से तो हमारे पास डिस्टेंस तो निकल जाएगा, डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी और टाइम दे दिया। 5 गुने 1 पूर्णांक 1/2, क्योंकि 1.5 घंटा है तो इसको हम फ्रैक्शन में इसे लिख सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 5 गुना इसका गिनेंगे तो 3/2, यानी 5×3 = 15, और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस है। अब बोला है समान दूरी को तय करने के लिए समय को 20% कम करना है, यानी समय हमारे पास ऑलरेडी 3/2 है, इसका 20% कम करेंगे तो यानी 80% पर निकालना है। 20 × 4 = 80, और 20×5 = 100, ये 2 से 2 बार में काटा, यानी 6/5 घंटा में आपको दूरी को तय करना, यानी 7.5/6/5 के जब हिसाब से चलेंगे तो कितना किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलना पड़ेगा? 7.5 गुने 5/6। ओके, 3 से काटे 2 बार में, और इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? 2.5। कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 12.5/2। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा? 6, और 2 दूना 4, और 2 बचे 10, यानी 6.25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। लेकिन उसको बोला है कि वृद्धि कितना करना पड़ेगा। तो पहले तो वह चल रहा है 5 के हिसाब से, अब किसको उसके हिसाब से चलना है? 6.25, तो वृद्धि कितना होगा? 1.25। किस पे करेगा? अपने प्रारंभिक वेलोसिटी पर। परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125/5 कितना हो जाएगा? 25% वृद्धि करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि 7 कॉलेजों से अंग्रेजी पाठ्यक्रम में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 2800 है, तो कॉलेज एम और एस से कितने छात्र पाठ्यक्रम में दाखिल होते हैं? एम और एस से टोटल आपको दिया है कितना? 2800। एम और एस, एम कहाँ पे है? एम यहाँ पे, यानी एम है आपको 17%, और एस पूछा है, एस कौन सा हो जाएगा? पी क्यू आर और एस, एस कितना हो जाएगा? 14%। तो 17 और 14 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। इसका कितना परसेंट निकालना है? 31%, यानी 28 गुना 31 कीजिएगा। 28 से कम 28 का 8, हाथ में 2, और 28 तिरका कितना हो जाएगा? 8 तिरका 84 हो जाएगा, और 84 के बाद इसमें कितना ऐड हो जाएगा? 2, यानी 868। इसमें ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है, 3 नंबर में कितना है? 868 है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि एक वर्ग का विकर्ण √200 सेमी है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी है? वर्ग का विकर्ण दिया है। वर्ग का विकर्ण जो है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 है। इस 200 को जब हम बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा ना, यानी डायगोनल आपको कितना दिया है? 10√2, और फॉर्मूला क्या होता है? √2a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल गया? 10। ओके, अब बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2, इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100, उसके बराबर है, यानी 5x गुने 2x के साथ x लगा लेंगे, रेशियो में दिया है तो कितना हो जाएगा? x² = आ जाएगा आपको 10। 5 दूना 10 से 100 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? √10।
तो आपसे आयत की लंबाई पूछा है। आयत की लंबाई कितना है? 5x है। तो 5 गुना √6। ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है, यानी 5 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके अंदर भेज देंगे, तो √, कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बना है, रजनी कोमा मोहन से 25% काम करती है और मोहन रिजवान से 20% अधिक काम कर सकता है। काम के पूरा होने पर 930 रुपए के कुल लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या होगा? तो जो रजनी है और एक मोहन है, रजनी जो है मोहन से 25% काम, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी मोहन यदि 4 काम करेगा तो रजनी कितना काम करेगी? 3। अब बोला है जो मोहन है वह रिजवान रिजवान से 20% अधिक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो यानी ये 5 काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा? 6। अब यहाँ पे मोहन का काम को इक्वल करेंगे ना, यहाँ पे बोला है 4, यहाँ पे बोला है 6, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। और इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा। तो रजनी का कितना काम हो जाएगा? 9। और मोहन का कितना हो जाएगा? 12। और रिजवान का कितना हो जाएगा? 10। अब बोला है मोहन का हिस्सा, मोहन का हिस्सा कितना है? 12। टोटल लाभ कितना है? 930/12, 10, 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31। और हमको मोहन का हिस्सा बताना है, यानी 12 से, तो 31 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटा? 30 गुना 12, 12 तिहाई 36, यानी मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 360। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक त्रिभुज के दो कोणों 1:2 के अनुपात में है और इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। सबसे छोटे कोण की माप कितनी होगी? दो कोण, यानी 1:2 में है, तो क्या हो जाएगा? x और 2x। इन दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 3x। आपको मालूम है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 से 2x, 3x और 3 कितना हो जाएगा? 6x = 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 30 डिग्री। सबसे छोटे कोणों की माप यानी x का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोला 2010 से 14 की अवधि में मेरठ में एक कंपनी द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में दर्शाती है। सैकड़ा में दिया है। 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या क्या है? 2010 से 2014 के दौरान। 2010 2010 में 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या, यानी सबको एवरेज पूछा है। एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल सम, और उसको किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। ठीक, एवरेज करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 30 और 35 कितना हो जाएगा? 65। और 65 और 35 कितना हो जाएगा? 100। सिंपल सिंपल ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। और 42.5 और 27.5 यहाँ पे दिया है, तो 42 इसमें ही चले जाएगा, तो 43 और 27 कितना हो जाएगा? 43 और 27, 7 3 10, 4 2 6, 1 7, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 170। 1 2 3 4 5, 5 कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 2, 5 चौका 20, यानी 34। सैकड़ा पूछा है तो डबल जीरो लगा लेंगे। एवरेज में कितना हो जाएगा? कुछ गलत हो गया क्या? 34 ऑप्शन नीचे है, फिर एक बार देख लेते हैं। 30 और 35 कितना हो जाएगा? 65। और 65 और 35 कितना हो जाएगा आपको? 100। 100 यहाँ पे हो जाएगा। और 43 और 27, 7 3 10 और 4 2 6 1 7, 170। और 170 को डिवाइड किससे करना है? 3 2 5 से। 5 तिहाई 15 और 2, 5 चौका, यानी नीचे जो ऑप्शन हमारे मुझे लगता है छूट गया है, तो डब्बा ऑप्शन है हमारा 3400, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। दो चक्कर अर्थात एक सिरे से दूसरे पर जाना और वापस आना तथा समान प्रक्रिया को दोहराया जाता है। पूरा करने में धारा के प्रतिकूल और धारा का अनुकूल लिए गए समय के बीच का अंतर 10 मिनट है। बोला है
एक बार आप धारा के साथ गए और फिर यह धारा के विपरीत आए, फिर गए और फिर आए, यह प्रक्रिया दो बार दोहराई गई है। मानते हैं डिस्टेंस जो है वो डी है। जाएंगे कैसे? 15 + 3, क्योंकि x बराबर है 15 और y बराबर क्या है? 3 है, तो 18 और d, और उधर से लौटेंगे कितना? 15 से 3 यानी 12 से। यह प्रक्रिया दो बार किया जा रहा है तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? d/9, और ये कितना हो जाएगा? d/6। अब देखिए समय का अंतर कितना है? 10 मिनट है, तो d/6 और माइनस d/9, 10 मिनट है तो 10 को किस में बदल देंगे? घंटा में, तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, यानी 3d - 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6। d/18 इक्वल टू 1/6। 6 से 18 3 बार में कटा, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 3 किलोमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सर d/6 पहले क्यों लिखे हैं, d/9 को क्यों लिखे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बोला है, और डिफरेंस हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो अब धारा के विपरीत आइएगा तो टाइम तो हमेशा ज्यादा ही ना लगेगा, और ये धारा के विपरीत वाला है और ये तो धारा के साथ जा रहा है ना, तो कम ही टाइम लगेगा ना। तो ज्यादा टाइम में से ना कम टाइम को माइनस करेंगे तभी ना डिफरेंस मिलेगा, और डिफरेंस कितना दिया था? 10 मिनट। 10 मिनट को हम लोगों ने घंटा में चेंज किया, 1/6 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 3 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 और द्विघात समीकरण p इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 का एक मूल -5 है, तो p और k का मान क्या होगा? यहाँ पे आपको एक मूल दे दिया है -5, यानी x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया है। देखिए यहाँ पे 2x² प्लस पी एक्स और -15 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक मूल यानी x का वैल्यू दिया है, तो x का यानी वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 50, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -5p और माइनस कितना है? 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा? 50 और -5p और -15 इक्वल टू 0। 50 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? 35, यानी -5p इक्वल टू -35 हो जाएगा। इक्वल टू के इधर भेज देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7, यानी p का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। 7 तो सब ऑप्शन में, तो हमको k का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम इस इक्वेशन में p का वैल्यू रख देंगे, तो p यानी 7 है, और k x के जगह पे क्या लिखेंगे? -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और माइनस फिर x का 5 है इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से देखते हैं 7 है, और ये क्या हमारा? 25 के और माइनस कितना दिया है? 5 इक्वल टू 0। इस 7 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 25 के इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू में 5, तो के बराबर क्या आ जाएगा? 5/25, यानी 1/5, तो कितना निकल कर जाएगा? 0.2, यानी के का वैल्यू कितना आया? 0.2, और पी का वैल्यू कितना आया हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास पी का वैल्यू कितना आया? जरा, पी का वैल्यू आया है 7 और के का वैल्यू कितना आ गया? 0.2। ये हमारा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है, तो अवैध मतों की संख्या क्या है? देखिएगा यहाँ, हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? 48%। ठीक, टोटल वोट जो होता है अपने आप में कितना होता है? 100%। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? यदि 100 में से आप 48 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 52%। इतना ही ना मिलेगा जीतने वाले उम्मीदवारों को। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलना चाहिए? 52%, और प्रतिद्वंदी 6000 अधिक। तो यहाँ पे देखिए 3% का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 6000, यही ना दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा?
2000। ठीक। अब यहाँ पे आएंगे, इस 48 और 52 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 5 4 9 और 1 10। यही ना हुआ, यानी 100% तो यह आ रहा है। आपसे पूछा क्या है कि अवैध मतों की संख्या कितनी है। अवैध मतों के लिए आप क्या कीजिएगा, ये 48% जब एक आदमी को मिला है तो दूसरे आदमी 3% मतों के अंतर से जीता है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 51% ना। देखिए, एक आदमी को मिल गया आपको 48%, और वो बोला है कि 3% मतों के अंतर से जीतता है, तो दूसरे वाला जो होगा उसको 3% इससे ज्यादा मिला होगा। तो 48 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51%। जो भी वोट होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 5 4 1 9, यानी 99% तो वैलिड वोट है ही ना है। लेकिन अवैध मत पूछा है, तो 100% में से यदि 99% को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1%। और 1% का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 2000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 2000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, दो संख्या 19 अनुपात और 17 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक 11 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक। HCF, HCF आपको फाइंड आउट करना है। दोनों संख्याओं का रेशियो कितना दिया है, 19 और 11। तो HCF के लिए क्या करते हैं, HCF आपको कितना दे दिया है, 11 दिया है। संख्याएं के लिए क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। ये 17 दिया हुआ है ना, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 99 के 9, और 11 एकम 11 9 20, 209, और इसको 11 से 77 के साथ साथ 11 एकम 11 और 7 18, यानी 209 और 187 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ द्वारा बनाए गए कोण 60 डिग्री है। किनारे पर 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि अब कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका जो है दो गो एंगल बन रहा है ना। पहला एंगल बना कितना डिग्री, 60 डिग्री। और दूसरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा वह कितना बनेगा, 30 डिग्री। देखिएगा, वो यहाँ से देखा तो वो 60 डिग्री, और 36 मीटर चल के गया तो एंगल कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। इसके हिसाब से चलेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और इसका वैल्यू 1। और 30 डिग्री के हिसाब से चलेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। इसको इक्वल करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3। अब आपसे बोला है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। टोटल कितना है, 3 है। ठीक। टोटल चौड़ाई कितना है, 3 है। और आपसे पूछा कितना है, नदी की चौड़ाई एक का 36। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो सॉरी यार, ये ना 36 मीटर होना चाहिए। रीजन क्या है, एक सेकंड, इसको मिटाने दो, बता रहा है। और बोला है कि 36 मीटर पीछे जाता है। क्या करता है, 36 मीटर वो पीछे गया तो उसका कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे, तो अब कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 3, और इसका वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू आ गया आपके पास 36, क्योंकि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 का वैल्यू 36। आपसे नदी की चौड़ाई पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू पूछा है, तो 1 का वैल्यू के लिए क्या कर दीजिएगा, 18 मीटर। इन नदी का चौड़ाई था, क्योंकि वो 36 मीटर आगे गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो था वो नदी का चौड़ाई था। फिर वो बोला कि जैसे ही 36 मीटर आगे गया तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री बन गया। पहले तो उसका कोण 60 डिग्री था। ठीक। ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था। चलिए देख भी लेते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये अंतिम क्वेश्चन था। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप हम पे इतना विश्वास रखिए कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा ना, उसमें इस सेशन से इतना भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी टाइप पे ना, कि आप वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, कोई सर बोले थे कि सेशन को कर लो, हमारा मैथ में 30 में, तो 30 का नहीं लेकिन हम तो 28 का गारंटी लेंगे कि 28 प्लस तुम स्कोर करके ही आओगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन हम बहुत जल्द कल ही लेकर आएंगे और उसमें भी बेहतरीन मैथ्स के क्वेश्चन आएगा और उसका हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और उसको जो भी शॉर्ट और बेसिक कंसेप्ट होते हैं दोनों को जानने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।